मतदाताओं की काउंटिंग का काम लगभग खत्म हो चुका है इस वक्त और जो तीसरे चरण की मतगणना का परिणाम सामने आया है उसके मुताबिक द्रौपदी मुर्मू ने वो आंकड़ा पार कर लिया है जिस आंकड़े पे जीत का जो अंकगणित निर्धारित है। मतलब वो 50% से ज़्यादा वोट उनको मिल चुके हैं और अब जो आधिकारिक घोषणा होनी है वो अगले कुछ मिनटों में हो जाएगी। मतलब द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आज़ादी के 75 साल बाद किसी देश में उस ट्राइब से कोई महिला राष्ट्रपति बने, ये लोगों के लिए गौरव का विषय है और इसी वजह से ओडिशा के तमाम इलाकों में लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं बीबीसी हिंदी के इस लाइव में और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं लोग। ये पहला मौका इसका भी है कि उड़ीसा से कोई आदमी राष्ट्रपति बने, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत की राजनीति में सांकेतिक लोग मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। कई बार जब आप 10th की किताबों में पढ़ेंगे, सिविक्स की किताबों में, तो लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प होता है, लेकिन कई बार सिंबॉलिज्म भी बड़ा काम करती है और सिंबॉलिज्म के तौर पे अगर कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनता है तो ये आदिवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यह रायरंगपुर है जो मयूरभंज ज़िले का हिस्सा है और रायरंगपुर ही वो विधानसभा सीट है जहाँ से द्रौपदी मुर्मू पहली दफ़ा विधायक बनी थी साल 2000 में। वो दोबारा भी विधायक रही इस सीट की और उसके बाद उनका सियासी करियर आगे बढ़ता चला गया। वो झारखंड की राज्यपाल रहीं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद भी उन्होंने वहाँ पर अपनी सेवा दी और जब वो रिटायर हो गई तो एक आम भारतीय महिला की तरह वो अपने इसी घर में आ गई, रायरंगपुर के जो सड़क के किनारे स्थित है। दरअसल 3 पॉइंट्स हैं जहां द्रौपदी जी को लेकर जश्न का माहौल है, पूरे दिन आज रहा है। वो एक तो रायरंगपुर का यह घर है जहां वो रहती हैं, दूसरा ऊपर बेड़ा हुआ गांव जहां उनका जन्म हुआ था, उनके पिताजी रहते थे, उनका पैतृक निवास है, और तीसरा पहाड़पुर गांव जहां वो ब्याह करके गई थी और वो उनकी ससुराल है। ये तीनों ही जगहों पे पूरे दिन जश्न हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ लोगों से बात करें कि आखिर क्या महसूस हो रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका? सारफा मुर्मू। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको जब ये बात हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और जैसे कि आदिवासी मैडम है तो हमको तो और खुश होना चाहिए और खुश भी है। हम लोग बहुत खुश है। क्या हो जाएगा अगर वो राष्ट्रपति अब बन गई हैं भारत की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और आदिवासी भी हैं, आप भी आदिवासी हैं? जी, जी, जी। तो ये सिंबॉलिज्म, ये जो सांकेतिक बात है या ये जो अनुभव है गौरव का, ये अनुभव कितना काम करेगा आने वाले जनरेशन्स में, आदिवासियों के पढ़ाई में, लिखाई में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में? हम सोच रहे हैं कि आदिवासी पढ़ाई की हो गया कि और कुछ भी हो, मतलब डेवलप की बात होगी तो बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारी दीदी तो इतना अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। आपका घर कितने दूर है इनके घर? यहाँ से तो लड़ुआ है, हम लोग का घर पास में ही है। पास ही में रहते हैं। जी, कभी जी। मुलाकात है आपकी द्रौपदी से? वैसे तो मुलाकात नहीं हुई, हम लोग बाहर में थे तो उतना मुलाकात नहीं हुई है, फिर भी हम लोग आते रहते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? सागरिका मुर्मू। सागरिका मुर्मू। आपको क्या महसूस हो रहा है अब जब वो राष्ट्रपति बन गई? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं भी मुर्मू, वो भी मुर्मू है, और अभी तो मतलब खुशी का जैसे बौछार। और इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि जो आधिकारिक घोषणा होनी है वो हो चुकी है और द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक तौर पर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। ये इस लाइव के बीच का एक नया अपडेट है। लोग तालियां बजा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी का माहौल है। सर, क्या नाम है आपका और क्या लग रहा है आपको? मेरा नाम संदीप कुमार अग्रवाल है। बहुत खुशी लग रहा है और हमारी दीदी राष्ट्रपति बन गई हैं। अब इस क्षेत्र का विकास होगा, पूरे भारत का विकास होगा, पूरे देश में खुशी की लहर है। खास करके हमारे रायरंगपुर में, उनके पैतृक गांव ऊपरबेड़ा में और पूरे भारत में बहुत खुशी का माहौल है। हमने आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी और इस बीच हम सब ने बहुत खुशी मनाई। जी, ये जो मैं पूरे दिन था यहाँ पर और ऊपर बेरा और पहाड़पुर गाँवों का चक्कर लगाता रहा। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से हम लोग इन गाँवों में घूम रहे हैं। मैंने पूरे दिन देखा है कि लोग जश्न मना रहे थे। यहाँ पर लोगों के हाथों में तिरंगा था और लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, लड्डू बांट रहे थे, अबीर लगा कर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि उनको ऐसा लगता है
कि यह जीत जो है उनकी अपनी जीत है। मतलब द्रौपदी मुर्मू जो थी वो एक नाम थी, एक सिंबल था जो चुनाव लड़ रही थी, और इन सब लोगों को लगता है कि इन सबके बीच में, इन सब में कुछ ना कुछ द्रौपदी मुर्मू का अंश है, इसलिए सब लोगों को लगता है कि हम जीत गए और हम राष्ट्रपति। आप सर द्रौपदी जी के पड़ोसी हैं, और कुछ अपने बारे में बताइए, और फिर बताइए कि आप पड़ोस में रहते हैं तो आपका क्या अनुभव है द्रौपदी जी को लेकर? मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है, हम ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ये 1 साल भर होने जा रहा है लेकिन जितना दिन भी हम उनसे मिले हैं बहुत अच्छा ढंग से बात हुआ है। ज़्यादा देर भी नहीं हुआ है लेकिन ठीक है। दीदी ठीक है? हाँ दीदी ठीक है, उसका सोच विचार सबसे अच्छा लगा। तो अब तो आप राष्ट्रपति के पड़ोसी हैं और राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, तो आपकी अपनी अनुभूति क्या है? हम मेरा अनुभूति खुशी से ऊपर है। मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ रहा है, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन बीवी भी यही है, सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, ये द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, और जब राज्यपाल उनको बनाया गया उस वक्त 2015 में, तो झारखंड के लिए पहला मौका था जब कोई महिला राज्यपाल बने। तो जनरली जो मैंने पहले भी इसकी चर्चा की, लोग कहते हैं कि रबर स्टाम्प राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, लेकिन जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, तब जब ये द्रौपदी जी राज्यपाल थी, और उस वक्त उस सरकार ने जो आदिवासियों की ज़मीनों के संरक्षण के लिए जो कानून अंग्रेज़ों के वक्त में बनाए गए थे, जो अब भी लागू हैं, एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसे CNT कहते हैं सामान्य भाषा में बोलचाल की, और संताल परगना टेनेंसी एक्ट जिसको SPT कहते हैं। तो CNT और SPT के कुछ प्रावधानों में संशोधन की सरकार ने पेशकश की, उसको संशोधित कर दिया, विधानसभा में उसको पारित करा दिया, और जब वो राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि राज्यपाल जो है वो उसको मंजूर कर देगा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी नज़दीकी रिश्ते हैं उनके, इसके बावजूद उन्होंने उस विधेयक को लौटा दिया सरकार को, और सरकार ने दोबारा वो विधेयक नहीं भेजा और वो कानून कायम रह गया। इसी तरीके से जब झारखंड में ही जब वो राज्यपाल थी और पत्थलगड़ी का विवाद हुआ झारखंड के खूंटी और कुछ दूसरे जिलों में, तब उन्होंने जो आदिवासियों का अपना स्वशासन है, जहाँ उनके अपनी प्रधान होते हैं ग्राम के, आदिवासियों की यह मांग रहती है हमेशा कि जो ग्राम प्रधान हैं उनकी बात ही मानी जाएगी गांव में, तो उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को और आदिवासियों के नेताओं को राजभवन में बुलाया नाश्ते पे, और उनसे बातचीत की, और उस विवाद में उन्हें काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, और उस विवाद को शांत करने में उन्होंने अपना रोल निभाया। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। दीदी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रभावती मुर्मू है। अच्छा प्रभावती दी, ये बताइए कि अब द्रौपदी दी राष्ट्रपति बन गई हैं भारत की, तो क्या कुछ बदलेगा इस पूरे उड़ीसा में या पूरे देश में? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, यहाँ का बदलेगा, पूरे देश का नक्शा ही बदलेगा, हमारा यही सोच है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र हेम्ब्रम है। जितेंद्र हेम्ब्रम जी। जितेंद्र जी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का सोच, दिल का सोच उन्होंने ला के रखे हैं। हम लोग भी सोचे थे, उन्होंने भी सोचे थे, सबका सोच एक हो गया है, और आज देश का राष्ट्रपति बने, हमको बहुत खुश लग रहा है। दीदी आपका क्या नाम है? नमिता राज। नमिता राज, आप बताइए आपको कैसा महसूस रहा? आप भी यहाँ खड़ी हैं उनके घर के बाहर। मैं तो बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि माहौल ऐसा हुआ है, तो मैं क्या बताऊँ, माहौल ऐसा हुआ है, हम लोग को लग रहा है कि जो पहला राष्ट्रपति बने हैं हमारा इंडिया में, तो हमका इंस्पायर का बात है लेडी लोगों के लिए, खास करके कोई भी लेडी नहीं चाहेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब कर पाएंगे और जीत जाएगा। वो मन दिल से जीत हुआ है सर, मैं इतना ही बोलूँगी। ये कई लोग यहाँ पर खड़े हैं, पूरे दिन मीडिया का जमावड़ा रहा है, लोगों की काफ़ी भीड़ रही है। मैं घूम रहा था रायरंगपुर के शहर के अलग अलग हिस्सों में, मैंने कई सारे पोस्टर्स देखे, होर्डिंग्स पे द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है, कहीं द्रौपदी मुर्मू के साथ नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे जीत की, क्योंकि वो दोपहर का वक्त था, तब काउंटिंग चल रही थी, अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। और ये मुर्मू चौराहा है जहाँ पंडित रघुनाथ मुर्मू की आदमकद मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर मैंने इकलौती तस्वीर देखी नवीन पटनायक के साथ द्रौपदी मुर्मू जी की, जहाँ द्रौपदी मुर्मू उन्हें राखी बांध रही थी। तो उड़ीसा का जो प्राइड है, मतलब द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ कई सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा की पहली ऐसी राजनेता हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। कई सारी बातें हम करेंगे। सर आपका क्या नाम है? रुपेश कुमार सामल।
क्या आपको लग रहा है? आज हम रायरंगपुर वासी को इतना खुशी को मन हो रहा है जैसा होली और दिवाली एक साथ मन रहा है। जैसे सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक 8 बजने तक 12 घंटा नॉन स्टॉप आदमी यहाँ पर खुशी का जश्न मना रहा है। जब से एनडीए का दीदी प्रार्थी बने हैं तब से ही माहौल शुरू हो गया, जश्न का माहौल हो गया और ये लगातार चलते रहेगा, अभी तक लगातार चलेगा, चलते रहेगा, कुछ दिन तक चलते रहेगा। जैसे दीदी के बारे में बोल जाते हैं, देश दुनिया के लिए वो राष्ट्रपति थे, लेकिन हम लोगों ने इस रायरंगपुर वासी के लिए, बावन घाटी मरमज वासी के लिए हम लोग उनका दीदी थे, हम लोग उनसे प्यार से दीदी ही कहते थे। तो वो खुशी लग रहा है। जब राज्यपाल भी थे हम लोग रायरंगपुर वासी हमेशा जाते रहते रहे, उसको उनको नहीं लग रहा था कि जैसे वो झारखंड के राज्यपाल थे। वो बोलते रहे कि मैं तो, हमको पता नहीं कि मैं उड़ीसा में हूँ या झारखंड में हूँ, रायरंगपुर वासी हरदम उन जाते हैं, वो बहुत अच्छा पाते हैं उनको। तो उनका स्वभाव काफी अच्छा रहा है। सर आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अनिल कुमार चांदगोटिया। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा, बहुत मधुर, और ये हम लोग के लिए गौरव की बात है जो हमारे रायरंगपुर से एक राष्ट्रपति निकल के आई, वो भी महिला आदिवासी। ये नरेंद्र मोदी जी को लिए बहुत बहुत धन्यवाद आगे पहले करना चाहता हूँ, जो उनको प्रार्थी बनाया एनडीए का, और वो जीत के हमारे सामने आई है। ये जमहूरियत की खूबसूरती है, लोकतंत्र की, जब कोई आम आदमी भी सबसे बड़े पद पे पहुंच जाए। सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम स्पंदन मोहंती है और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि इतने छोटे से शहर से मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए जा रहे हैं। मतलब ये तो एक मतलब जो बोलते नहीं है कि आप ड्रीम जहाँ तक करोगे, इफ़ यू ड्रीम ऑफ स्काई, तब आप वहाँ तक पहुँच सकोगे। मतलब ये तो वहाँ तक सोचे भी नहीं होंगे कोई। और इतने छोटे सा शहर, आप बेयरली रायरंगपुर को शायद ढूंढ पाएंगे इंडिया मैप में, बट यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग करते हैं। जो बेसिकली देखा जाए तो रियल इंडिया आप यहीं से ही देखेंगे। और देखिए फ्यूचर यहीं से ही तो स्टार्ट हो रहा है ना। अगर यहाँ पे मतलब अगर लोगों को इतने छोटे शहर से भी मतलब आप प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, दैट मीन्स यहीं से ही ग्रोथ स्टार्ट होता है कंट्री का। ये जो रायरंगपुर जगह है जहाँ वो रहती थी राज्यपाल पद से सेवानिवृत्ति के बाद, इसके पास में जो ऊपर मेरा गांव है, मैं उनको जिन्होंने पढ़ाया है उनके टीचर से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि वो पढ़ने में तेज़ थी। मुझे ये तो पता था कि कोई ऑफिसर बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति बन जाएंगे इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था, और अब राष्ट्रपति बनने वाली हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरह की चीज़ें लोग कह रहे हैं। मतलब एक आप उनके करियर पर नज़र डालेंगे जब उनकी इस पर, तो उनकी पारिवारिक ज़िंदगी काफ़ी कठिनाइयों में रही है। उसकी चर्चा अगर नहीं भी करें तो उन्होंने अपना करियर जो है वो क्लर्क के तौर पे शुरू किया था। वो क्लर्क थी उड़ीसा सरकार में, फिर वो टीचर रहीं मानद स्कूल में, उन्होंने बिना पैसे के पढ़ाया, अवैतनिक टीचर थी। और फिर वार्ड काउंसलर का चुनाव भी लड़ा, और वार्ड काउंसलर का चुनाव जीतने के बाद उपाध्यक्ष बनी नगर परिषद की, फिर वो एमएलए बनी, 2 बार विधायक रहीं, मंत्री बनी उड़ीसा सरकार में, फिर राज्यपाल बनी और अब राष्ट्रपति बन गई हैं। तो एक जो कॉन्ट्रास्ट है एक आदमी की ज़िंदगी का, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, उस तरीके का कुछ शख्सियत उनकी है। और भी लोग हैं हमारे साथ जो, अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें चैनल पे बताइए, अपना नाम बता दीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या कुछ बदलेगा उनके राष्ट्रपति बनने से। मेरा नाम अभिषेक दास है और मैं ये सोचता हूँ कि बहुत कुछ यहाँ पे डेवलप होने वाला है। जैसे कि पहले से ही स्पेकुलेशन से यही चल रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा रिनोवेट किया जाएगा, जो छोटा एयरपोर्ट है। और जो अब हम लोग का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बहुत जाती है, वो सब नहीं जाएंगे। अभी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, ये रहेंगे। उसके साथ साथ जो कनेक्शंस हैं, जैसे रेलवे कनेक्शन हो गया, रोडवेज, ये सब अच्छे हो जाएंगे। तो इससे हम लोग को भी बहुत फ़ायदा है और यहाँ पे जितने व्यापारी हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं तो उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ बचपन में। अच्छा जी। तो कैसी टीचर थी वो, कैसे क्या बात करते थे? बहुत, आप उनका जो पढ़ाने का स्टाइल देखेंगे वो बहुत यूनिक था। अब ऐसा कि वो जब क्लास में आती थी, मेरे को थोड़ा बहुत जितना याद है क्योंकि वो मुझे नर्सरी में पढ़ाती थी, क्लास 2 तक पढ़ाई हैं, क्योंकि उनका टोटल कैरियर ही 3 साल का है एज एन टीचर। तो वो जब आती थी तो पहले क्या करती थी, टेबल पे चॉकलेट्स वगैरह रख देती थी और जो उनका क्वेश्चंस का आंसर देता था उनको एज ए रिवॉर्ड चॉकलेट ही देती थी। तो ये एक बहुत, और उनका तरीका बहुत फ्रेंडली था और सारे मन लगा के पढ़ते थे इसी वजह से, क्योंकि वो बाकी टीचर से बहुत अलग थी। ये एक भूमिका। आप लोगों में से कोई और कुछ कहना चाहे? आपका क्या नाम है और क्या ऐसा लग रहा है आपको अब रायरंगपुर की महिला राष्ट्रपति बनी? नहीं, वो तो बहुत प्राउड की बात है सर, क्योंकि वो बहुत मतलब ट्राइबल वुमन थी, तो मतलब बहुत प्राउड की बात है, बस उतना ही बोलूँगा मैं। क्या फर्क पड़ेगा आप जैसे यूथ पे, आने वाले जनरेशन पे, क्योंकि छोटे शहर से कोई निकल के राष्ट्रपति बनता है, तो ऐसा जो सिंबोलिज्म है वो क्या इम्पैक्ट डालता है आम लोगों पर? क्योंकि देखिए अभी जो यहाँ का
एजुकेशन है और यहाँ का जो डेवलपिंग है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ेगा। और डेफिनेटली वो एजुकेशन मतलब लेवल में तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट होगा ही, मेडिकल भी होगा, और बस आई थिंक। जनरली दीदी आपका क्या नाम है? मीनू भगत। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आपने क्या देखा पूरे दिन यहाँ पर, आप इनके घर के बाहर खड़ी हैं? मैं तो बहुत देर से यहाँ पर हूँ, इसीलिए कि आज का जो दिन है, आज जो गर्व का दिन है, जो इतिहास बन रहा है, इसमें मैं शामिल हो रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और हम लोग के लिए कितना ये भारत का इतिहास बन रहा है और हम लोग फोकस में हैं यहाँ पर, इसलिए हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ये फील करने के लिए इतना देर से यहाँ पर खड़ी हूँ मैं। दीदी आपका क्या नाम है और मुझे यह बताइएगा कि वो चुनाव जीत गए राष्ट्रपति का और 24 तारीख तक चूँकि पुराने राष्ट्रपति जी का कार्यकाल है तो 25 तारीख उनका शपथ ग्रहण होगा, तो जब भी वो रायरंगपुर आएंगी शपथ लेने के बाद मतलब राष्ट्रपति के तौर पे, तो आप लोग कैसा स्वागत करने वाली हैं उनका? क्या लगता है आपको? जी, हम उनका स्वागत नाच गाना फूल सबसे करेंगे, सब चीज़ों से करेंगे और हमारा दिल से उनके लिए बहुत प्रे है कि वो बहुत आगे जाएंगे, हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे और इसी के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपना नाम बता के मुझे बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है लिजुन मोदक। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत लॉयल हैं। वो लॉयलिटी ही उनका नेचर है और रायरंगपुर में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जहाँ पे कि द्रौपदी मुर्मू अटेंड नहीं करते हैं और सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और हम लोग धन्य हैं। आज भंज माटी में द्रौपदी मुर्मू जन्म ली थी और ये भंज माटी का पूरा नाम रख दी है, सारा ओडिशा का नाम रख दी है। आज सारे घर में मतलब खुशी के दिए जल रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी का बात है और बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि वी आर बॉर्न टू बी वुमेन एंड शी इज़ अ फर्स्ट ट्राइबल वुमेन जो कि प्रेसिडेंट के रूप में उनको सम्मानित किया जा रहा है। सो वी आर वेरी लकी एंड थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ है कि जब भी कोई खुशी का माहौल होता है, आपने भी उसका जिक्र किया, तो होता है कि हम जो भारतीय परंपरा है उड़ीसा या आसपास के जैसे राज्यों की, कि हम कई जगहों पे मंगल गीत गाते हैं और लोग पूजा पाठ करते हैं और अपने अपने तरीके हैं। आप लोग क्योंकि यहाँ हैं, मुझे नहीं पता कि आपको गाना आता है या नहीं या फिर क्या है, लेकिन फिर भी अगर कुछ आप लोग गुनगुनाना चाहती हो उनके लिए तो प्लीज़ दीदी आप लोग भी आ जाइए। अगर देखिए, हमारा जो उत्कल गीत है, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, चारु हास्यमयी चारु भास्यमयी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी, पूत पयोधि विधौत शरीर, ताळत माळ सुशोभित धीर, सुप्रटति निकुल शिखर समीर, जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब भी इतनी बड़ी जीत हो और कोई भारत का राष्ट्रपति बने तो जो फीलिंग्स होती हैं वो फीलिंग्स यहाँ के लोगों में है, जो मैं भी पिछले 3 दिनों से इस इलाके में घूमते हुए महसूस कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो कही जाती हैं आदिवासियों के डेवलपमेंट को लेकर, उनके विकास को लेकर, मुझे याद है कि मैंने एक चीफ मिनिस्टर से बात मैं कर रहा था आदिवासियत को लेके, आदिवासियों की एम्पावरमेंट को लेके। उन्होंने मुझे अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपको क्या लगता है कि हमारी आवाज़ दिल्ली में सुनी जाती है क्या? हमारी आवाज़ उस तरीके से नहीं सुनी जाती है जिस तरीके से जो मेन स्ट्रीम के नेता हैं उनकी बात सुनी जाती है। ये एक वैसे आदमी की का जिक्र मैं कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री रह चुके थे एक राज्य के, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके थे उस राज्य के, और एक बड़ी पॉलिटिकल लेजेसी है उनकी, इसके बावजूद उनकी ये फीलिंग थी। तो ऐसे में ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि कोई रायरंगपुर ऊपर बिरा जैसे गांव से निकलकर अगर दिल्ली के रायसीना हिल्स पे जो बना भव्य राष्ट्रपति भवन है उसमें रहने का मौका मिलेगा तो भारत के लोकतंत्र को की ये खूबसूरती कही जा सकती है। और भी कुछ लोग हमारे साथ अगर बात करना चाहें, आप लोगों में से कोई अगर आप कुछ बोलना चाहें तो अपना नाम बताइए। और मुझे मेरा नाम है शैलेंद्र नाथ गिरी, मैं ऊपरवाड़ा का हूँ।
अच्छा, आप ऊपर भी रहे, मैं गांव में आपके था परसों भी, कल भी, आज हम भी। लोग गए थे, मतलब प्रशासन करके अभी रिटर्न आ रहे हैं। अच्छा, कैसा गांव का माहौल है? क्योंकि हम लोग फिर शाम बहुत को आ गए। बहुत खुश हैं, पूरा गांव का माहौल बहुत खुश है। अच्छा, तो अब क्या मतलब क्या होगा उनके राष्ट्रपति बनने से रायरंगपुर में, उनके गांव में? गांव में तो कुछ होगा, डेवलप तो होगा। दीदी का जो मर्जी है वो करेंगे, हम तो उसको बोल नहीं सकते हैं। हाँ, उड़ीसा का भी डेवलप होगा, इसीलिए हमको हमारा गांव का है, इसीलिए और ज़्यादा खुश लग रहा है। चलिए, आप कुछ कह रहे थे मुझसे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार धर, मैं यही रायरंगपुर का सब डिवीज़न का ही हूँ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। आई प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का आदिवासी महिला फर्स्ट 15वां प्रेसिडेंट हो गया है, इसलिए गर्व करता हूँ सारा। आई लव माई इंडिया, आई लव माई ओडिशा, आई लव माई मयूरभंज। जय जगन्नाथ। ये मयूरभंज वाली जो बात है, ये जब मैं पहाड़पुर में था, जो उनकी ससुराल है, वहाँ भी लोग कह रहे थे कि मयूरभंज की चर्चा इसलिए होती है कि लोग कहते हैं कि भारत का पिछड़ा जिला है। लेकिन आज देखिए मयूरभंज कहाँ है। मयूरभंज की एक आम महिला भारत की राष्ट्रपति बन गई है। अब हम लोग काफ़ी देर से लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 3 दिनों से कई जगहों पे घूमा है, उनसे जुड़ी जगहों पे उनको देखा है, लोगों से बातचीत की है। और आज जब वो जीत चुकी हैं राष्ट्रपति का चुनाव और लोग जब उन्हें बधाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आइए और अपना नाम बताकर कहते। आई एम एस अमरनाथ सुबोधे। आई एम पोस्टेड एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रायरंगपुर R&B डिवीज़न। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरा पहला पोस्टिंग हुआ था, जब उनके टाइम मुझे पूछ रहे थे कि रायरंगपुर कहाँ है, ये कौन सा टाउन है, बट आज मैं ये गर्व से कहना चाहता हूँ कि आई एम फ्रॉम दैट प्लेस वेयर न्यू इंडिया गॉट द न्यू प्रेसिडेंट। तो ये हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की और आप सब लोग हमें इतने देर से देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे अब इस आप कुछ बोलना चाहते हैं चाचा? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये रायरंगपुर का बासिंदा है। इसका क्या नाम है आपका? मंगला मुंडा। मंगला मुंडा। तो कैसा लग रहा है मुंडा साहब आपको जब एक रायरंगपुर की महिला राष्ट्रपति बन रही है? उसको साथ हम लोग का पहले से भी मुलाकात हुआ है, अभी भी गया था उसके पास और सब कुछ अच्छा है वो। अच्छा है। तो आप लोग सब इसको देख रहे होंगे, लोगों की बातें आप सब लोगों ने सुनी हैं। हमने कुछ रिपोर्ट्स भी की हैं जहां उनके गांव का हाल, उनकी ससुराल के गांव का हाल बताया है। अब इस लाइव को रोकने का वक्त आ गया है क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं और आप सब लोग लगातार देख रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे अब इस लाइव को रोकने की इजाज़त दीजिए। मैं रवि प्रकाश, BBC के लिए रायरंगपुर, उड़ीसा में।